मसीह सुखज़ीम और जलील नाम है आपकी सलामती और मेरा नाम पादरी प्रोफेसर टोनी विलियम है। सन 2005 18 मार्च मेरी ज़िंदगी का वो अहम तरीन दिन है जिस दिन मैं ग्रेजुएट हुआ और गुजरावाला सेमिनरी से फ़ारुक़ुल तहसील होने के बाद बाकायदा इस खिदमत में दाखिल हुआ। मैंने सन 1993 में जब तौबा की तो उसके बाद अपने जो वहाँ के मुकामी पादरी साहब थे उनके साथ मिलकर मैंने खिदमत शुरू की। और ये जो खिदमत थी इसको हम पार्ट टाइम या ऐसी खिदमत कह सकते हैं जो कि बाकायदा नहीं थी, क्योंकि जो बाकायदा खिदमत है वो सन 2005 में शुरू की जब मैं पादरी बनकर सेमिनरी से बाहर निकला और मेरा ऑर्डिनेशन हुआ। तो ऑर्डिनेशन के बाद मैंने खिदमत को बाकायदा शुरू किया और आज जब मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ तो पीछे 20 साल गुजर चुके हैं। मैं अपने खुदा का और आप सबका दिल से शुक्रगुजार हूँ, अपने तमाम उस्तादों का, सेमिनरी का और उन तमाम लोगों का जिन्होंने इस सफ़र में मेरा साथ दिया। इस सफ़र में जिस शख्स ने सबसे ज़्यादा मेरा साथ दिया वो मेरी बीवी है, मेरे बच्चे हैं, मेरा घराना है। क्योंकि आपको पता नहीं, अगर आप पादरी नहीं हैं तो आप नहीं जान सकते कि मैं जो कह रहा हूँ उसका मतलब क्या है। पादरियों का घराना बहुत ज़्यादा सफ़र करता है पादरियों की खिदमत की वजह से, क्योंकि कई मरतबा जब बच्चों की सालगिरह होती है हम नहीं अवेलेबल होते, हम किसी न किसी जगह इबादत करा रहे होते हैं, किसी न किसी सेमिनार पे होते हैं, घर से बाहर होते हैं, कभी कभी मुल्क से बाहर होते हैं, कभी कभी शहर से बाहर होते हैं। तो मेरे घराने ने बहुत साथ दिया, मेरी बीवी ने बहुत साथ दिया और पिछले 20 सालों में पता नहीं कितनी दफ़ा मैं सिर्फ घर में बताता था कि मैं जा रहा हूँ और पैकिंग हो जाती थी और मुझे वहाँ पहुँचकर पता चलता था कि कौन कौन सा लिबास है जो पैक हुआ है। मुझे ये भी नहीं था पता होता, क्योंकि मैं फ़ोकस हमेशा करता था अपनी तैयारी पे, अपने कलाम की प्रेपरेशन पे। मेरा फोकस एक ही होता था, क्योंकि मेरा एक ही काम था, मैं जहाँ जाना है वहाँ कलाम सुनाना। तो मैं आज खुदा का दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उसने मेरी मदद की कि हमने पिछले 20 साल बड़ी खूबसूरत खिदमत खुदावंद के हजूर की। और ये सब इसलिए था क्योंकि खुदा ने लोगों के दिलों के दरवाज़े खोले। सन 2005 में जब मैं गुजरावाला सेमिनरी से ग्रेजुएट हुआ तो 25 जुलाई को मेरा ऑर्डिनेशन हुआ, लेकिन उसके ऑर्डिनेशन से पहले ही मुझे OTS ने कहा कि आप आके हमारे साथ काम करें। तो मैंने OTS के साथ खिदमत का काम शुरू कर दिया। मैं उसे खिदमत कहता हूँ, वो कि जॉब थी, उसकी हमें सैलरी भी मिलती थी, लेकिन मैं उसे खिदमत समझता हूँ, क्योंकि OTS में हम सुबह से शाम तक खुदावंद के कलाम पे काम किया करते थे। कभी पढ़ाते थे, कभी पढ़ते थे, कभी सीखते थे, कभी किताबें लिखते थे, कभी किताबें टाइप करते थे, कुछ भी काम करते थे, मुँह से खुदा की खिदमत ही समझते हैं। तो 2005 से लेकर 2009 तक मैं सिर्फ़ और सिर्फ OTS के साथ खिदमत करता रहा। 2009 में खुदा ने दरवाज़ा खोला कि मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ाऊँ, और फिर मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ाना शुरू कर दिया। और मैं समझता हूँ कि ये इस वजह से हुआ क्योंकि अदारों ने और लोगों ने हम पे एतमाद किया और हमने लोगों के एतमाद को कोशिश की कि तोड़े ना, बल्कि उसको कायम रखें और मजबूत करें। OTS ने जब मुझे कहा कि आप हमारे लिए कोर्स लिखें, तो मैंने OTS के लिए कोर्स लिखा जो कि इब्रानी ज़ुबान की उस किताब का दूसरा हिस्सा था जिसे FS खैरुल्लाह साहब ने लिखा था और जिसे हमारे उस्ताद मोहतरम डॉक्टर एडिलान साहब ने दोबारा से रिव्यू करके छुपवाया था। जब 2006 में ये कोर्स छपा तो 2009 में जब मुझे दावत दी गई कि मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में आऊँ और वहाँ पढ़ाऊँ, तो मैंने 2009 से पंजाब यूनिवर्सिटी में इब्रानी ज़ुबान पढ़ाना शुरू कर दी। 2009 से लेकर ताहाल मैं इब्रानी ज़ुबान पढ़ा रहा हूँ। और आप जानते हैं कि रिसेंटली मैंने आपसे कहा कि आप वहाँ जो कोर्स शुरू हुआ है उसमें दाखिला लें। 2005 से 2009 तक मैं सिर्फ एक अदारे में पढ़ा रहा था। 2009 में मैं दूसरे अदारे में दाखिल हुआ और ये उस वक़्त की लीडरशिप का मुझ पर एतमाद था कि मैं वहाँ पढ़ा सकता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग थे जिन्होंने वहाँ जाकर पढ़ाने के लिए इंटरव्यू दिए, बहुत सारे लोग थे जिनके नाम पेश किए गए, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये मेरे खुदा की मर्ज़ी थी। मसीह खुदावंद की मर्ज़ी के बग़ैर ये मुमकिन नहीं था कि मेरे जैसा बंदा वहाँ जाए और पढ़ाए। तो मैंने 2009 में वहाँ पढ़ाना शुरू कर दिया और उसके बाद जो सन 2011 है
वो मेरी ज़िंदगी में बहुत अहम है, क्योंकि 2011 में पहली मर्तबा जो बाकायदा टीचिंग थी वो शुरू हुई और मैंने FG में पढ़ाना शुरू किया, FG बाइबल कॉलेज में। और फिर मुझे गुजरांवाला थियोलॉजिकल सेमिनरी से फ़ोन आया आर्थर साहब का, और उन्होंने कहा कि क्या आप यहाँ आकर इब्रानी ज़ुबान पढ़ा सकते हैं। 2011 में मैंने 2 अदारों को ज्वाइन किया। एक अदारा OTS था जिसमें पहले काम कर रहा था, दूसरा अदारा पंजाब यूनिवर्सिटी था, तीसरा अदारा जो मैंने ज्वाइन किया वो था FG बाइबल कॉलेज, जो बाकायदा तौर पे मुझे ज्वाइन करना पड़ा। उसके बाद जब मुझे फ़ोन आया डॉक्टर आर्थर जेम्स साहब का, उन्होंने मुझे कहा कि क्या आप यहाँ आकर पढ़ा सकते हैं, तो मैंने कहा जी मैं ज़रूर आऊँगा। तो मैंने फिर चौथा अदारा ज्वाइन किया। जब मैं इन 4 अदारों में काम कर रहा था, OTS में, पंजाब यूनिवर्सिटी में, FG बाइबल कॉलेज में और गुजरांवाला थियोलॉजिकल सेमिनरी में, तो मुझे एक फ़ोन आया। और एक और अदारा है लाहौर में, बहुत बड़ा थियोलॉजिकल इंस्टीट्यूशन है जिसका नाम है LCT, उन्होंने मुझे दावत दी कि आप आके यहाँ भी पढ़ाएं। तो मैंने फिर वहाँ भी पढ़ाना शुरू कर दिया, लेकिन वहाँ बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ता था, तो मैं ज़्यादा देर उनके साथ जारी नहीं रख सका। 2011 में मैंने दरख्वास्त की कि मुझे OTS में कुछ दिन दे दिए जाए ताकि मैं कुछ दिन वहाँ जाकर खिदमत कर सकूँ, क्योंकि इकट्ठे इन सारे इदारों में जाकर पढ़ाना जो है वो बहुत मुश्किल काम था, क्योंकि रात को मैं बैठ के पढ़ता था, दिन को पढ़ाता था, इसलिए मेरे पास कोई वक्त ही नहीं था रह जाता। कई मरतबा ऐसा होता था कि मैं जब पढ़ा के वापस आता था तो मैं सिर्फ खाना खाता था, और जहाँ खाना खाता था मैं वहीं सो जाता था। तो उसके बाद फिर खुदा ने मुमकिन किया कि मैं LCT से माजरत कर लूँ। फिर मैंने LCT से माजरत की, क्योंकि वहाँ ट्रैवल करना पड़ता था, और ट्रैवल करने की वजह से मेरी जो कमर दर्द थी वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो गई थी, और मुझे डॉक्टर ने मना किया कि आप इतना ज़्यादा ट्रैवल ना करें। तो फिर मैंने LCT से माजरत की, और मैंने लाहौर में एक और अदारा था जिसका नाम था WMTS, उसको ज्वाइन किया, और यूँ मैं इन तमाम अदारों में जाकर खिदमत करना शुरू हुआ। 2013 में पूरे तौर पर हमने OTS से दरख्वास्त की कि वो हमें इजाज़त दे कि हम पूरे तौर पर अब सिर्फ इन अदारों के साथ ही जोड़ सकें। 5 से लेके 2008 तक हमने OTS में खिदमत की। 2009 से लेके ताहाल हम पंजाब यूनिवर्सिटी में खिदमत कर रहे हैं, और 2011-12 में जो खिदमत हमने शुरू की थी FG के साथ, जो कोरोना की वजह से डिसकंटिन्यू हो गई, और उसके बाद मैंने ये सोचा कि हमें बाइबल कॉलेजेस से और जो सेमिनरियाँ हैं उनके बंद कमरों से बाहर निकलना चाहिए। तो 2007 से हमारी एक छोटी सी खिदमत थी जिसका नाम था फहमुल किताब सेमिनार्स। उसमें हम जाकर फ़र्क जगहों पर अपॉलोजेटिक्स के सेमिनार करवाया करते थे। तो वो साथ साथ जारी थी, यानी कि मैं इन तमाम अदारों में पढ़ाने के बावजूद उस खिदमत को भी साथ साथ जारी रखे हुए था। लेकिन फिर मैंने सोचा कि हमें इस खिदमत पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, और मैंने फिर फ़ैसला किया कि मैं बहुत कम अदारों में अब कुल वक्ती खिदमत सर अंजाम दूँगा। तो कोरोना मेरी ज़िंदगी में एक ऐसी तब्दीली लेके आया कि जो आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि कोरोना में मैंने सोचा कि हमें सिर्फ 2 अदारों को टाइम देना, एक पंजाब यूनिवर्सिटी और दूसरा वो अदारा जिसे मैं अपनी माँ कहता हूँ, और वो है गुजरांवाला थियोलॉजिकल सेमिनरी। उसमें आज भी मैं पढ़ाने के लिए जाता हूँ, और मैं इसे कोई फ़ख्र नहीं समझता, लेकिन फिर भी मैं आपकी खिदमत में इस बात को वाज़ेह तौर पर करना चाहता हूँ कि हम उस अदारे में सिर्फ अपनी मोहब्बत का इजहार करने के लिए जाते हैं बस, और उस अदारे के साथ हमारा कोई ऐसा लालच वाबस्ता नहीं है जिसे समझा जा सके। वो अदारा हमारी मोहब्बत है, और हम अपनी मोहब्बत का इजहार करने के लिए उस अदारे में पढ़ाने के लिए जाते हैं। ना कोई लालच है, ना कुछ और चीज़ है, सिर्फ उस अदारे से मोहब्बत है। आज भी जब मैं 2025 में आपसे बात कर रहा हूँ, तो अभी पिछले हफ्ते मैं वहाँ गया और वहाँ पढ़ा के आया, और अभी भी मैं सिर्फ 2 अदारों में कुल वक्ती खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ। एक पंजाब यूनिवर्सिटी में मैं जाता हूँ, लेकिन वहाँ मैं हफ्ते में 1 दिन जाता हूँ बतौर विजिटिंग फैकल्टी। दूसरा अदारा जो है वो है हमारा पंजाब यूनिवर्सिटी, जिसके बीच में मैं फुल टाइम स्टाफ हूँ, और वहाँ मैं इब्रानी ज़ुबान का कोर्स पढ़ाता हूँ। इसके अलावा आप जानते हैं कि हमारा यूट्यूब के ऊपर एक बहुत बड़ा घराना है जो कोरोना में डेवलप हुआ था, क्योंकि कोरोना वो साल था जिसके बीच में हमारे पास मौका नहीं था कि हम जाके अदारों में सेमिनरी में पढ़ा सकें। इसलिए हमारे पास ज़्यादा मौका था कि हम
कैमरे के ज़रिए आपसे बात कर सकें। फिर हमारा ख़ानदान बनना शुरू हुआ, 1 2 3 4 5 6 और फिर सैकड़ों की तादाद में। और आप जानते हैं इस वक्त हमारे यूट्यूब के घराने में 40,000 लोग शामिल हैं, 46,000। और ये वो लोग हैं जो हमारे वसीले से खुदावंद के कलाम को सीखते हैं और खुदावंद के कलाम को सीख कर अपनी खिदमत को और ज़्यादा वसी करने की कोशिश में लगे हुए हैं। इसलिए आप भी हमारी इस खिदमत के लिए शुक्रगुजारी के मुस्तहिक है। मैं शुक्रगुजार हूँ उन तमाम अदारों का जिनके साथ मैंने खिदमत की। मैं शुक्रगुजार हूँ उन तमाम लीडर्स का जिन्होंने हमेशा मुझ पर एतमाद किया। और मैं शुक्रगुजार हूँ अपने उन तमाम उस्तादों का, डॉक्टर आर्थर जेम्स का, डॉक्टर मकसूद कामिल का, डॉक्टर असलम ज़ियाई का, मैडम नशीन खान साहिबा का, सर मार्कस फ्रोखाइगर का, सर पॉल बर्जस का, सर बेनेडिक्ट पीटर्स का, और सलीम यूनुस साहब ने भी हमें थोड़ा अर्सा पढ़ाया। और बेशुमार और लोग हैं जो जुज़ वक्ती उस्ताद के तौर पर आए और उन्हें सिखाया। और हज़ारों लोग ऐसे हैं जिन्होंने हमारी ज़िंदगी में बतौर उस्ताद कोई किरदार अदा किया या नहीं किया, लेकिन उन्होंने हमें बहुत कुछ सिखाया। मैं उन तमाम उस्तादों का शुक्रगुजार हूँ, उन तमाम लीडर्स का, चाहे वो कैसर जूलियस साहब हों, चाहे वो लियाकत कैसर साहब हों, चाहे वो इनमें से कोई भी हों। इन तमाम लोगों ने, बिशप ऑफ लाहौर अलेक्जेंडर जॉन मलिक साहब ने हम पे एतमाद किया, इरफान जमील साहब ने हम पे एतमाद किया। और आज तक जितने भी बिशप साहिबान हैं, जितनी भी डायसिस से हैं, चाहे वो पेशावर डायसिस हो, मुल्तान डायसिस हो, लाहौर डायसिस हो, हैदराबाद डायसिस हो, फैसलाबाद डायसिस हो, इन तमाम डायसिस की कैथलिक चर्च की तरफ से भी हमें पूरी सपोर्ट हासिल रही। फादर आसी साहब जब तक कैथलिक बाइबल कमीशन का हिस्सा रहे, उन्होंने भरपूर हमारी मदद की, हमारी रहनुमाई की। वो अक्सर पंजाब यूनिवर्सिटी में बग़ैर बताए भी कभी कभी आ जाते थे ताकि हमें इंकरेज कर सकें, हमारे स्टूडेंट्स को इंकरेज कर सकें। और उन्हीं की हौसला अफजाई की बदौलत है कि पिछले 16 साल में बहुत सारी मुश्किलात हैं, बहुत सारी मुखालफतें हैं, बहुत कुछ हैं, लेकिन ना हम थके हैं और ना ही खुदाउन के फजल से थकेंगे। इसलिए मैं तमाम लीडर्स का, तमाम अदारों का और आप सबका भी शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने पिछले 20 साल में हमारे साथ खड़े होकर हमारे लिए दुआएं की, हमारे लिए रास्ते खोले और हम आपके साथ मिलकर खुदावंद की खिदमत कर सकें। उन तमाम चर्चेस का भी मैं शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मौका दिया कि उनके साथ खिदमत कर सकें, चाहे वो FGA हो, चाहे वो PGA हो, चाहे वो पेंटिकॉस्टल चर्चेस हों, चाहे वो चर्च ऑफ पाकिस्तान हो, और चाहे वो मेरा अपना चर्च हो यानी कि प्रेस्बिटेरियन चर्च, जिसका मैं ऑर्डेंड खादिम हूँ। और उसके वसीले से मैं खुदावंद की कलाम की खिदमत को सरअंजाम दे रहा हूँ। और आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मैं बता देना चाहता हूँ कि जब तक कोई पादरी ऑर्डेंड नहीं होता तब तक गुजरांवाला सेमिनरी उसे खिदमत का मौका या एज ए टीचर नहीं लेती। ये एक हकीकत है। अगर आपको नहीं पता तो आज ये ज़रूर आपको सीखने का मौका मिलेगा कि गुजरांवाला थियोलॉजिकल सेमिनरी सिर्फ उन लोगों को बुलाती है जो कि ऑर्डेंड पास्टर होते हैं। कई मरतबा जब लोग मेरे नाम के नीचे पढ़ते हैं पादरी प्रोफेसर, तो वो हैरान होते हैं कि इनका चर्च तो है नहीं, तो ये पादरी कैसे। तो ये बात याद रखें कि पादरी हम इसलिए क्योंकि हम ऑर्डेंड हुए थे, पादरी हम इसलिए क्योंकि 1.5 साल तक हम एक दूर दराज गाँव में खिदमत करते रहे हैं, जो मैं आपको शुरू में बताना भूल गया। तो उसके बाद जब खुदा ने बुलाया कि हम फुल टाइम उसकी खिदमत में आ जाएं और सिर्फ टीचिंग करें, तो पिछले 20 साल का सफ़र मैंने मुख्तसरन आपके सामने बयान किया। और मैं समझता हूँ कि हमें आपका, आपके तमाम ताउन का और आपकी दुआओं का और आपकी माली सपोर्ट का या आपकी ब्लेसिंग्स का अगर सहारा ना होता तो शायद हम यहाँ तक ना पहुँचते। इसलिए हम सब, मैं, मेरा घराना, मेरी टीम, हम सब आपका और आपके साथ उन तमाम लोगों का जिनका मैंने ज़िक्र किया है, हम शुक्रगुजार हैं। क्योंकि अगर आप ना होते तो शायद ये सब चीज़ें मुमकिन ना होती। और आपके लिए मैं मसीह खुदावन का शुक्रगुजार हूँ जिसने आप सबको मेरे लिए खड़ा किया, मेरे साथ जोड़ा, ताकि हम मिलकर 20 साल में इस खिदमत को सरअंजाम दे सकें। आमीन।